नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। और आज हमारे साथ में चर्चा के लिए मौजूद हैं मोहम्मद इमरान खान, जो अध्यक्ष हैं और संस्थापक हैं हिंदू मुस्लिम एकता समिति के। आपका ऑडियो बंद है जी। इमरान खान साहब जी, जी। आ रही आवाज। आवाज आ रही है क्या हमारी। जरूरत पड़ गई कि इंडिया गेट का नाम बदलने की? वैसे ही बहुत सारे नाम जो है बदले जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और बहुत सारे जो है हो गए। क्या आपको लगा कि इंडिया गेट का नाम बदला जाए? और इंडिया का नाम भी आजकल जो है विवादों में चल रहा है, प्रधानमंत्री जी भी बोल चुके हैं और आप भी इस बीच जो है कूद पड़े हैं झांसी से। और हिंदू मुस्लिम एकता समिति की तरफ से आपने जो है राष्ट्रपति को भी ज्ञापन आपने भेज दिया है, और आपने मांग जो है अपनी आपने भेजी है कि इंडिया गेट का नाम जो है वो आजाद हिंद गेट के नाम पर रखा जाए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को संपूर्ण समर्पित माना जाए जी। जी, हिंदू मुस्लिम एकता समिति की तरफ से मैं कहना चाहूंगा कि जब से देश व प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो शहर जिले का नाम बदलने का एक मुहिम भी चल चुकी है। हर जहाँ देखो, कभी स्टेशन का नाम चेंज हो जाता है, कभी जिले का नाम चेंज हो जाता है, कभी शहर का नाम चेंज हो जाता है। तो हमारे दिमाग में आया, इंडिया गेट क्या होता है? इंडिया गेट कोई हम लोग अंग्रेज हैं जो इंडिया बोल रहे हैं? क्या है इंडिया? इसलिए हमने एक विचार बनाया, क्यों हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम हमने एक पत्र लिखा। पत्र हिंदू मुस्लिम एकता समिति की तरफ से है। हिंदू मुस्लिम एकता समिति ने माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र जारी किया और उसमें लिखा कि इंडिया गेट का नाम बदल करके आजाद हिंद गेट नाम रखा जाए। आजाद हिंद इसलिए इसका नाम दिया गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश की आजादी के लिए जिन्होंने अपना लहू बहाया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए निछावर किया, ऐसे महापुरुष पर मानवी पड़ेगा। और उनके संग जो कंधे से कंधा मिला करके जो लोग चले थे, मैं चाहूंगा इंडिया गेट का नाम हटा करके उस गेट का नाम आजाद हिंद गेट रखा जाए। और आजाद हिंद गेट के ऊपर जो नाम लिखने के बाद जो बकाए की जो नीचे की जो जगह बाकी रह जाए, तो जो जिन लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ मिल करके देश आजादी के लिए जो बीड़ा उठाया था, अपनी कुर्बानियां दी, उन शहीदों के नाम इस गेट पर होना चाहिए। इस तरह की मांग हमारी हिंदू मुस्लिम एकता समिति ने माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखी है। और मुझे उम्मीद है कि जब जिस भारत के कई जिलों के नाम बदले जा सकते हैं, कई शहरों के नाम बदले जा सकते हैं, स्टेशनों के नाम बदले जा सकते हैं, तो एक द्वार का नाम क्यों नहीं बदला जा सकता? और एक द्वार का नाम बदलने से एक हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी मान बढ़ेगा और इंडिया का नाम भी हट जाएगा। इंडिया एक अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है हमारे देश में? मैं चाहता हूँ क्या हमारे इंडिया गेट को आज से एक भारत का नागरिक अपनी सोच बना ले कि हमें इंडिया गेट नहीं कहेंगे, आज से इसको हम कहेंगे आजाद हिंद गेट जी, लेकिन ये बड़ी बात आपने कही है और बहुत अच्छी बात आपने कही है कि क्रांतिकारियों को जो समर्पित किया जाना चाहिए। ये जो दरवाजा जो भारतीय बनाया गया है, इंडिया गेट, जब तक अंग्रेज रहे तब तक उन्होंने इसी सरजमी पर, इसी सरजमी के लोगों के द्वारा जो है बनाया है। और नाम जो है वो आजाद हिंद कहीं ना कहीं फारसी शब्द है या हिंदी शब्द है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो वो भावनाएं जो है वो हमारे क्रांतिकारियों के 50,000 सैनिकों से लेकर के 7 लाख क्रांतिकारियों की जो भावनाएं हैं वो उससे जुड़ी हुई हैं, और क्रांतिकारियों को समर्पित होगा पूरी तरह से जी। देश में लहू बहा करके हमारे भारत देश को जो आजाद कराने में सर्व धर्म के लोगों की अहम भूमिका रही है। और हमारी सोच इसलिए है, हमने आजाद हिंद गेट को इसलिए चुना है कि इंडिया का सबसे चर्चित एक गेट है ये। इंडिया गेट भारत का सबसे चर्चित गेट है, इसलिए इस चीज को हमने मुहिम बनाया है कि इस गेट का नाम बदल करके आजाद हिंद गेट रखा जाए। और आजाद हिंद गेट पर उन शहीदों के नाम लिखे जाएं जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया है, कि आने वाली पीढ़ी को ये पता लग सके कि हमारे देश की जो आज हम सुकून की और आजादी की सांसें ले रहे हैं, इनके बदौलत ले रहे हैं। उन आज स्थिति अगर देखी जाए तो मैं अपने आप को लेकर के चल रहा हूँ। कई आजादी की आवाज उठाने वाले, आजादी के लिए संघर्ष करने वाले कई वीर ऐसे हैं जिनके नाम मुझे नहीं पता, और कई वीर ऐसे भी होंगे जिनके नाम माननीय प्रधानमंत्री जी को भी नहीं पता होंगे। लेकिन जब इस तरह की मुहिम में हिंदू मुस्लिम एकता समिति कामयाब होगी और हिंदू मुस्लिम एकता समिति के प्रयास के चलते जब आजाद हिंद गेट बनाया जाएगा, तो हमारे
पूर्वज माननीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का भी नाम होगा, और उनके साथ किन 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 ने अपना लहू बहाया, किन किन ने अपनी शहादत शहादत इस देश इंडिया के गेट लिए पर जो दे नाम पड़े हैं उनको लेकर के क्या दी। कहेंगे कि क्या उस पर हमारे वास्तविक जो क्रांतिकारी जो 47 तक जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं, जो शहीद हुए हैं, खुदीराम बोस से लेकर नेताजी से लेकर अशफाक उल्लाह खां से लेकर भगत सिंह से लेकर के तमाम लोग जो नाम इंडिया गेट पर नहीं है, तो क्या ये भी जो है आने वाले समय में आपकी ये मांग होगी, और क्या आपकी इस पर आपकी क्या राय है कि हमारे क्रांतिकारियों के नाम नहीं होने चाहिए इस आजाद हिंद गेट पर, जब उसका नाम आजाद हिंद गेट अगर रखा जाए भविष्य में? जी। इंडिया गेट में हम पहले भी कह चुके हैं, आजाद हिंद गेट, हम इंडिया गेट नहीं कहेंगे। आजाद हिंद गेट पर केवल उन शहीदों के नाम लिखे जाएं जो वास्तव में हमारे देश के लिए लड़े हैं, हमारे देश के लिए जिन्होंने अपने लहू बहाया है, हमारे देश के लिए अपना घर द्वार छोड़ करके और अंग्रेजों से लड़ाई और अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारे देश को आजाद कराया, ऐसे महापुरुषों का नाम आजाद हिंद गेट पर दिया जाए। तो जो नाम वर्तमान में खुदे पड़े हैं, इसकी पुष्टि स्पष्ट नहीं हो सकती कि इन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया है, क्योंकि इंडिया गेट आजादी से पहले का बनाया हुआ है, अंग्रेजी शासन काल का बनाया हुआ है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते वो उन्होंने हमारे देश के लिए कुछ करा है, क्योंकि इसकी पुष्टि नहीं है। और जिन्होंने हमारे देश के लिए संघर्ष किया है, चाहे भगत सिंह हो, चाहे गुलाम गोस्का साहब हो, चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, तमाम जो सैनिकों ने, जो राजा है, महाराजा है, जो सैनिक हैं, जिन्होंने देश के लिए लहू बहाया है, मैं चाहता हूँ इन सभी का नाम इस आजाद हिंद गेट पर नाम दिया जाए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को ये पता लग सके कि हमारे देश के लिए लहू बहाने वाले शख्सियत कौन थी। जी बिल्कुल। और कोई अपील आप करना चाहेंगे अन्य लोगों से भी, भारत के लोगों से कोई अपील आप हिंदू मुस्लिम एकता समिति की तरफ से हमारे चैनल पर? जी। हिंदू मुस्लिम एकता समिति माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी जब से देश में आई है, वास्तव में एक रोडों का और सड़कों का परिवर्तन हुआ है, पार्कों का परिवर्तन हुआ है, काफी सुंदरता हमारे देश में आई है। इसी तरह आजाद हिंद गेट बना करके एक देश के एक बड़े गेट को एक अच्छा नाम दें, और देश में जो देश के लिए शहीद हुए उन सबके मान बढ़ाने में हम उनसे अपील करते हैं कि हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान खान साहब जुड़े। जय हिंद, वंदे मातरम। और इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता ATV न्यूज चैनल।